करना है, ये सब मेरी विस्मृति हो गई थी। नारद जी बोले पहले ब्रह्मा को लगा था कि आप भगवान नहीं हो, फिर इंद्र को लगा कि आप भगवान नहीं हो, अब मुझे भी लग रहा है कि सच में आप भगवान ही तो हो ना, आप परब्रह्म हो, आप कैसे कैसे विस्मृत कर सकते हो। ठाकुर जी बोले ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है पर ब्रह्म को बांधने के, वैराग्य में सामर्थ्य नहीं है, पर इन ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, इस प्रेम में सामर्थ्य है कि जगत नियंता परब्रह्म भी विस्मृत हो सकता है कि मैं परब्रह्म हूं। नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं पता भगवान, ये भाव आदि सब छोड़िए, परसों कंस को मारिए। भगवान बोले और तुम कंस से तो कुछ और बोल के आए हो। तो बोले वो तो बात बनानी पड़ती, आप तो जान ही रहे थे तो मैंने ही व्यवस्था की है। अक्रूर जी आ रहे हैं, चुपचाप उनके साथ मथुरा जाइए और जाकर के कंस का वध कीजिए और वहां जाकर के फिर सब व्यवस्थित कीजिए। भगवान को उस दिन के बाद नींद नहीं आई। यशोदा मैया को देखते हैं, नंद बाबा को देखते हैं, ब्रजवासियों को देखते हैं तो मन में सोचते हैं मैं कैसे जाऊं इनसे दूर। और तभी अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के उन्होंने समाचार दिया कि मथुराधिपति कंस ने आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है। अब ये बात सुनकर के नंद बाबा आदि कुछ बड़े बुजुर्ग तो प्रसन्न हुए, हमारे लालान को पुरस्कार मिलेगा। लेकिन ब्रज के समस्त प्रेमी ब्रजवासी और यशोदा मैया को जैसे ये बात पता चली कि लाला मथुरा जा रहे हो कंस के पास, ये सुन करके सब दुखी हो गए, रुदन करने लगे। सबको रो तो देख ठाकुर जी आए। ठाकुर जी आके क्यों रो रहे हो आप लोग? बोले लाला तू मथुरा जा रहे हो, कंस के पास जा रहे हो। भगवान बोले 3 दिन के काजी तो जा रहा हूँ, कल जाऊंगा परसों रुकूंगा, बाकी अगले दिन तो आ जाऊंगा मैं, और कल जाऊंगा परसों ही आ जाऊंगा, 2 दिन में ही आ जाऊंगा मैं तो। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तेरे बिना एक क्षण ना रहे, आज तक जब से तेरा जन्म भयो है ऐसा कोई वृंदावन ब्रजवासी नहीं जिसने ठाकुर जी को नित्य निहारा ना हो। बोले लाला जे 2 दिन हम कैसे रहेंगे? ठाकुर जी थोड़े रूठ गए, बोले दुनिया के बालक घूमे जामे, मोह तो ऐसा लगे तुम सबरे मुंह को घर में ही बुढ़ो कर लोगे या ब्रज से भारी ना जान दोगे। अरे मैं तो बालक हूँ, मेरा तो मन करे बाहर जावे को, मेरा तो मन करे घूमने को, अरे कह दे ना परसों आ जाऊंगा, अब रोका ही क्यों रहे हो? ठाकुर जी उदास है के बैठ गए। तो सब ब्रजवासी बोले लाला की बात तो सही है, अरे भैया बालकन को मन करे घूमने को, लाला को मन हेरो होगो। सब ब्रजवासी के बोले लाला तू ऐसे उदास मत हो, तू चलो जा, लेकिन सुन आ जाएगा ना और जल्दी आ जाइयो लाला, इतना समय मत लगाइयो। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और जब जब ठाकुर जी कहते हैं परसों आ जाऊंगा, नेत्र बंद कर लेते हैं, आंसू निकलने लगते हैं ठाकुर जी के। ब्रजवासी ठाकुर जी तो इसलिए नेत्र बंद करते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि अब मैं आऊंगा नहीं। और ब्रजवासी यूं सोचे अरे लाला देख हम तो ऐसे ही रो रहे कि हम तो ते प्रेम करें, लेकिन लाला हम तो कितना प्रेम करें, देख रो रहो बेचारो, अपने हृदय से लगा ले। अरे लाला तू परसों आ जाएगा ना, काय बात की चिंता।